वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं सुबह। छोटे छोटे गाइज स्वागत है तहे दिल से आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे कि आप पहले से जुड़े होंगे, आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन कराने का सिलसिला चल रहा है, जो कि बेजी व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं चैप्टर दे रहा है, जिसमें तीसरा नंबर प्रश्नावली का चौथे नंबर क्वेश्चन में ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन है, जो कि पहले मैं ए नंबर ऑप्शन करूंगा कंप्लीट। बताइए, बेस्ट है, पढ़ाई कर रहे हैं तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो एक ही बात कहूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा हेल्प करिएगा। शुरू करें, चलिए देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x क्या है, इसमें ऑप्शन दिए 3x, फिर छोटा कोष्टक है 4x - 5 है, प्लस का 3a, फिर यहाँ पे मेंशन कर दिया को सरल कीजिए और x = 3 रखिए एवं x = 1/2 रखिए के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x का जो मान है, एक बार पहले आप कितना रखे, 3 रखे, फिर उसको सॉल्व करें कितना आएगा। फिर कह रहा है x का 1/2 दोबारा से रखिए और बताइए उसको रखने पर 1/2 रखने पर कितना आएगा और x का मान 3 रखने पर कितना आएगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आपको बताना है। अब ध्यान से देखना है, यही जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, ये 3x कोष्ठक में 4x - 5 फिर छोटा कोष्ठक बंद प्लस 3, ये इतना है। उसके बाद कहा है x = 3 एवं x = 1/2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? बताइए, देखेंगे आप 3x 4x - 5 प्लस का 3। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता हूं? मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो x का मान 3 है, डायरेक्टली इसी में रखे, जहां पे x यहाँ पे है, x यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस x की जगह पर डायरेक्टली 3 रख के सॉल्व करें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कहा है, देखो ध्यान से देखो, 3x कोष्ठक में 4x - 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। क्या कहा? को सरल कीजिए। पहले तो इन भाई साहब को सरल कीजिए, इनको सरल करने के बाद जो आता है फिर उसके बाद इनका मान रखना है। अब रही बात, इसको कैसे और सरल किया जा सकता है? इसको क्या सरल किया जा सकता है? बताओ, इसको क्या सरल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सरल किया जाता है। आप देखो, ये देखेंगे आप, 3x हमारा एक पदी में आ जाता है, 4x - 2 यानी 5 ये किस में आ जाता है, द्विपदी में आ जाता है। तो इसको गुणा भी कराना पड़ेगा हमारा। तो जब आप गुणा कराने जाएंगे इस 3x का, तो किस में गुणा होगा बताइए? केवल 4x में होगा या फिर 5 में भी होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कोष्ठक के अंदर जितने भी पद होते हैं सब में गुणा होता है। तो पहले इसको सरल करना है। यहां पे कह दिया है, जो समीकरण दिया है को सरल कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा सरल करिए, जितना सरल हो सकता है उतना करिए, फिर उसके बाद आप x का मान 3 रख के उसका समीकरण को हल निकालिए। चलिए आ जाइए, तो देखेंगे आप, ये हमारा 3x है, अंदर गुणा कराना पड़ेगा। पहले संख्या का गुणा कराएंगे, 3 का 4 से करें, 3 4 जा 12 होता है। अब बारी आती है x की, जो कि समान चर है, तो x² हो जाएगा, घात 1 यहां से, घात 1 यहां से, घात 2 हो जाएगी। अब बारी आती है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। अब 3x का 5 के साथ गुणा कराएंगे, संख्या है 3 का 5 के साथ गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना है, ये बचा x, इधर तो है नहीं कोई चर, तो x लिखा जाएगा। अब हमारा ये कोष्ठक खत्म हो गया, ये इतना पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिखा जाएगा। अब बारी आती है, क्या ये सरल हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सरल हो चुका है, इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो सकता। क्या कहा था, को सरल कीजिए, तो मैंने सरल कर दिया है, ये इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। अब अपना पहला नंबर ऑप्शन उठाएंगे और x = 3 है, x का मान 3 रख के इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा पहला। चलिए, तो x की जगह पे 3 जब रखेंगे, 12x की जगह मैं 3 रख रहा हूं, क्या करूंगा, अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 रखूंगा,
तो गुणा का चिन्ह होता ही है, वो लिखा नहीं जाता लेकिन होता है। 3 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, फिर माइनस का 15 है और x की जगह पे 3 लिखा ही जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी चीजें हैं। अब सॉल्व करो जरा सा इसको। अब सॉल्व करेंगे 12 का ऐसे रहने दो और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर माइनस का 15 3 45 हो जाएगा और प्लस 3 भी होगा ना। अब 12 का 9 से गुणा कराएंगे यानी कि 12 का 9 से गुणा कराएंगे तो कितना होता है 12 8 96 होता है 108, 1 नहीं है 108 होता है 108 हो जाएगा। फिर माइनस का, अब इसको चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जुड़ेगा नहीं, सॉरी गलती हो जाएगी। ये माइनस देखो ध्यान देगा, ये 45 प्लस 3 है। आप ये मत सोचना बीच में प्लस है तो इसको जोड़ दूं मैं, जोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 के आगे माइनस है। जब एक माइनस एक प्लस क्या होता है आपस में घट जाती हैं संख्याएं, क्या होता है घट जाती हैं। या फिर अभी कर लो क्या 45 प्लस का 3 लिख लो। अब 45 तो घटा दीजिए आप जरा सा, 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इधर तो 10 0 में से 4 तो घटना नहीं है। अब बचेगा मेरे भाई साहब इधर कितना, पूरा 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। ये माइनस का काम खत्म क्योंकि मैंने इसको घटाया है, प्लस का 3 और इनको जोड़ेंगे 63 प्लस 3 बराबर 66, ये हो गया एक आंसर, ये हो गया अपना। जब मैंने x का मान 1 रखा तब 66 आया, कितना आया 66 आया, 66 आया। अब जब हम x का मान देखेंगे दूसरा भी एवं x का मान 1/2 के लिए भी हमको सॉल्व करना है, तो x का मान जब 1/2 रखेंगे उस स्थिति में कितना आएगा, तो फिर से वही हमें समीकरण में कौन सा, ये समीकरण में ही रखा जाएगा क्योंकि सरल करने के बाद ये जो हमारा समीकरण बना है इसी में रखा जाएगा, ऊपर वाले में नहीं रखा जाएगा, ये गलती मत करना। 12x माइनस का 15x प्लस का 3। अब x का मान 1/2 रखो, चलिए शुरू करते हैं। 12 है रहने दो, x की जगह पे 1/2 रख दो और x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस चिन्ह माइनस लगा दो। 15 है तो 15 लिखो भैया और गुणे कितना, x की जगह पे 1/2 रखा जाएगा और प्लस का 3। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का ये 15 का ऊपर में गुणा होगा 1 में, 15 का गुणा 1 में जब कराएंगे तो 15 ही आएगा और प्लस का 3 है, इसको ऐसे रहने दो। आ जाओ, चाहे तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं या फिर 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 छंग 12। अब कितना बन गया ये हमारा 6/2 बन गया और माइनस का 15/2 बन गया, प्लस का 3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, ये 2 जो है मैंने इस 2 को 2 बार में, 4 को 2 बार में काटा हुआ है। अब देखेंगे मैंने इसको 2 से इस वजह से काटा था ताकि हर जो है समान हो जाए हमारा। तो जब हमारा हर समान हो गया 2 लिखा जाएगा और 15 में से 6 जाएगा घट, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस तो हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस का 3। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 का 3 से गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 6/2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आ जाओ, ये आपस में क्या होंगे घटेंगे और बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और चिन्ह जो होगा बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही लगेगा। बड़ी वाली संख्या हमारा 9 है, 9 के सामने माइनस चिन्ह है, माइनस 6 9 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3/2, यही हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा अपना आंसर। जब मैंने x का मान रखा तो आया हमारा 66, जैसे ही मैंने x का मान 1/2 रखा तो माइनस का 3/2 आया। तो हमारा ये था, पहले समीकरण दिया था, समीकरण को बोला कि पहले इसको सरल करो, इसको सरल करने के बाद हमारा ये बना, इसमें मान रखना था। अगर यहीं पे कहता
क्या कहता, सीधा सीधा ये समीकरण देता, ये ना चीज कहता, को सरल कीजिए शब्द हटा देता और कहता है x इक्वल टू 3 एवं x इक्वल टू 1/2 के लिए मान रखिए। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा जो x का मान यहाँ पे क्या होता है, समीकरण को सॉल्व भी नहीं करते, सीधा सीधा मान रख के तब सॉल्व करते हैं। तो कह दिया था सरल कर दो, तो सरल करना पड़ेगा, ऐसे गलती मत करना, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आप इसी में मान रख के सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप पेपर में, तो देखो इसमें और एक नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, वो भी कर ले कंप्लीट हम। देखो यही है क्वेश्चन, कौन सा अपना बी नंबर ऑप्शन चौथा का ना, सेम उसी की तरह है, सेम उसी की तरह है, बस समीकरण बदला हुआ है और माने बदली हुई है। समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1 कोष्ठक बंद प्लस 5, इसको सरल करो, फिर उसके बाद एक बार 0 रखो तो कितना आता है, फिर उसके बाद a का मान 1 रखो, फिर देखो कितना आता है, फिर a का मान -1 रखो तो फिर कितना आता है। तो ये सारी चीजें हमको निकाल के बतानी है, तरीका मैंने बता ही दिया। सबसे पहले क्या करना है, उसी जैसे इसके पहले क्वेश्चन क्या, सरल करो, इसको सरल करो। तो पहले इन भाई साहब को लिखो, कितना है ये हमारे पास, a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1 और प्लस का 5, यही है। तो पहले इसको सरल कर लेंगे, देखोगे ये हमारा एक पदी है, ये हमारा त्रिपदी व्यंजक बन जा रहा है, व्यंजक का आपस में पहले गुणा करा लो, इस a का सब में गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब a बोले तो चर समान है, तो घात यहाँ पे 1, घात 2 यहाँ पे, 1 की घात 3 हो जाएगा कि नहीं, जुड़ जाएगा घात, प्लस का लगाएंगे, एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a का 1 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, a हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा। ये आ गया अपना क्या, सरल कर दिया अपने, इस जो समीकरण हमारा दिया था, व्यंजक दिया था, ये हमारा क्या हो गया, सरल हो गया, हो गया। आ जाइए अब एक एक मान को उठाते हैं, सबसे पहले a का मान 0 रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रखो, अब 0 की घात 3 क्या होगा, 0 होगा, 0 की घात 2 और 0 प्लस का 5, यहां से क्या आ जाएगा, 0 यहां से, 0 यहां से, 0 यहां से, प्लस का 5 है ही। अब 5 में कितना 0 जोड़ रहा हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका हो जाएगा, जब इस व्यंजक में हम a का मान 0 रखेंगे तो आएगा 5। आज और दूसरा क्या था, दूसरा था अगर a का मान आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, जरा सा रखो इसी समीकरण में, कितना है, a क्यूब है, a स्क्वायर है, प्लस का a है, प्लस का 5 है, मैं a का मान 1 रख रहा हूं, अब रखो 1, चलिए a की घात 3 रखो, प्लस का a की घात 2 है, फिर a इक्वल टू 1 है तो 1 रख देंगे सीधा सीधा, और 5 हो जाएगा, यानी जहां जहां पे a था, कहा था a का मान 1 रखना है, तो मैंने a का मान 1 रख दिया, सारी चीजें हो गई। अब बताओ किसी की घात a का कितनी बार गुणा करा दो, a का गुणा 3 बार कराओगे 1 का, तो 1 ही आएगा ना, 1 गुणे 1 गुणे 1, कितनी भी बार गुणा करा दो, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1 और यहां से 5। अब जोड़ लो जरा सा, ये 5 3 हो जाएगा 8, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जरा सा, 5 3 8 ना, 1 2 3 और 5 उधर 8। अब आ जाइए दूसरा, लास्ट तीसरा नंबर ऑप्शन क्या था, कहा था a का मान भैया आप -1 भी रख के चेक करो और बताओ उसका आंसर कितना आएगा। तो रख लेते हैं हम, रखने जाएंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा समीकरण, पहले देखो तो a क्यूब है, प्लस का a का स्क्वायर है, प्लस का a है, प्लस का 5 है, यही है, सॉल्व करने के बाद तो यही चीज आया ना। अब a की जगह पे -1 रखना है, तो -a की घात 3 हो जाएगा, प्लस -a की घात जो है 2 हो जाएगा, और -1 और प्लस का 5। अब बारी आती है समझने की, हमें -1 का गुणा 3 बार कराओ, -1 गुणे -1 गुणे -1,
3 बार गुणा कराइए आप -1 का। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 गुणा 1 पहले इस दोनों को करा रहे, इस दोनों का 1 गुणा 1 है, माइनस माइनस प्लस और 1 गुणे 1 बराबर 1। अब बचा कौन सा, -1 बचा, कौन बचा, -1 बचा। अब गुणे प्लस का 1 माइनस का 1, 1 1 गुणा करेंगे फिर से 1 ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 लिखा जाएगा। तो लिखो माइनस का 1 घात -3 होगा तो -1 आएगा। फिर अब आ जाओ, -1 का 2 बार गुणा कराओ, -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1 बराबर 1। यहां से कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, और उधर कितना है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का 5। कोई डाउट है, नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं, तो होगी भी नहीं। अब देखेंगे जरा, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो घट गया, ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, 1 में से 1 जाएगा 0। अब 5 में से तो 1 भी घटेगा, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 4। हो गया दैट फाइनल क्वेश्चन। जब 0 रखा तो 5 आया, जब 1 रखा तो 8 आया, जब -1 रखा तो 4 आया। क्लियर हुआ क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से नंबर क्वेश्चन के साथ। 5वें नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसी के साथ ये प्रश्नावली हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पर, तो बाय बाय।